प्रॉब्लम नंबर 82 है कि लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ थ्री प्लस सेवन एच माइनस एफ थ्री प्लस फोर एच अपॉन एच इक्वल टू फोर। ये आपको गिवन है। देन आपको एफ डैश थ्री की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे इसमें, हमें गिवन है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ थ्री प्लस सेवन एच माइनस एफ थ्री प्लस फोर एच डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू कितना, फोर गिवन है। तो जैसे ही आप इस लिमिट के अंदर एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे, है ना, तो जैसे ही जीरो पुट किया तो देखो कितना आएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ आपने जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया तो बचा एफ थ्री, माइनस यहाँ पे जीरो पुट किया तो बचा एफ थ्री। तो एफ थ्री माइनस एफ थ्री जीरो हो गया और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो, यानी कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में क्या करेंगे, हम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश थ्री प्लस सेवन एच, और हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट हमको एच में गिवन है। तो सेवन एच का करेंगे तो कितना आएगा, सेवन माइनस ये हो जाएगा एफ डैश थ्री प्लस फोर एच और मल्टीप्लाई में फोर डिवाइड बाई एच का डेरिवेटिव वन इज इक्वल टू फोर। अब वापिस जो है एच की वैल्यू जीरो पुट करो, तो जैसे ही हम जीरो पुट करेंगे तो सेवन एफ डैश थ्री हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा फोर एफ डैश थ्री इज इक्वल टू फोर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया थ्री इंटू एफ डैश थ्री इज इक्वल टू फोर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एफ डैश थ्री की, कितनी आ गई, फोर बाई थ्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 83 है कि द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज, यानी एपी की जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये क्या दे रखी है, ए बी और ए स्क्वायर, ये आपको गिवन है। जहाँ गिवन है कि ए जो है नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखना, काम में आएगा क्वेश्चन में। देन आपको पूछा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यानी कि एस इन्फिनिटी आपको फाइंड करना है। ये क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, जहाँ ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो, ये आप जानते हो। और गिवन क्या है कि जो जीपी है उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको दे रखी है, ए स्क्वायर और बी। तो आपको बताना है कि एस इन्फिनिटी कितना आएगा। सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है कि एपी के अंदर तीन टर्म्स है, कौन सी है, ए बी और ए स्क्वायर। अगर ये तीनों एपी में है तो इसका मतलब एक रूल होता है कि अगर तीन टर्म्स एपी में हो तो टू बी बराबर ए प्लस सी होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी इफ ए बी सी आर इन ए पी, ये आप जानते हो। तो यही करेंगे यहाँ पर, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। ये इक्वेशन नंबर वन। अब हमें गिवन है कि जो जीपी की तीन टर्म्स है वो कौन सी है, ए स्क्वायर और बी। तो जीपी के अंदर तीन टर्म्स है, कौन सी, ए स्क्वायर और बी। तो जीपी में हो तो क्या कंडीशन होती है, जीपी में हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी यानी ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा ए की पावर फोर इक्वल टू ए बी, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास ए क्यूब इक्वल टू बी आ गया, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यूब। अब बी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, तो टू इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम ए कॉमन लेते हैं, जैसे ही ए कॉमन लिया तो टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बनेंगे, कौन से, एक तो बनेगा टू ए प्लस वन और एक बनेगा ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की कितनी वैल्यू है, देखो ए की वैल्यू है जीरो, ए की वैल्यू आई वन और ए की वैल्यू कितनी आई माइनस वन बाई टू। और हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए की वैल्यू नेगेटिव है, पहले ही बोल दिया। तो ए की वैल्यू नेगेटिव है तो कौन सा, ये ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू ही हम लेंगे, ये दोनों कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यहाँ तक ठीक है। अब हमें जीपी की तीन टर्म दे रखी थी, कौन सी दे रखी थी, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी। तो यहाँ से जीपी देखो, जीपी आ जाएगी हमारे पास ए यानी कि माइनस वन बाई टू,
सेकेंड टर्म कितनी है, इसका होल स्क्वायर यानी 1/4। अब बी की वैल्यू आपको निकालनी है। बी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो ए की वैल्यू किसी में पुट कर दो, जैसे कि हमारे पास ये रिलेशन आया था है ना, बी इज इक्वल टू ए क्यूब, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना ए की, तो कितना आ जाएगा -1/8। ऐसा चलता जाएगा, ये जीपी आ गई। अब इस जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है -1/2, और जो कॉमन रेशियो है आर वो कितना है 1/4 डिवाइडेड बाई कितना -1/2, यानी कि माइनस का 1/2। तो हमें एस इन्फिनिटी निकालना है जो कि होता है a/1 माइनस आर, तो ए की वैल्यू -1/2 एंड 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1/2 एंड डिवाइडेड बाई कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/3। ये आपके सम आ गया एस इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 84 क्या है कि इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x एफ टी डी टी। तो आपको इस समीकरण की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सवाल है, क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आना चाहिए। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर देखो आपके फंक्शन टी में है और जो लिमिट है वो वेरिएबल में, यानी कि कहीं ना कहीं हमको लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। सिंपल है, तो देखो इक्वेशन गिवन है एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x एफ टी डी टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले x का करेंगे, x को छोड़ दो पहले है ना, एफ एक्स का कर लो, तो एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स को छोड़ा, x का किया तो 1 इक्वल टू इस x का हो जाएगा 1, और इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लिमिट फंक्शन के अंदर पुट हो जाती है, ठीक है। तो एफ एक्स और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाकी 0, ठीक है। लेबनीज रूल आप जानते हो, नहीं जानते तो आप सर्च कर लेना, इजी रूल है ना, और मैंने काफ़ी क्वेश्चन में बता रखा है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ से कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स एफ, जो एफ डैश एक्स है उसको लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आई डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, बहुत साइड इंटीग्रेट करेंगे हम। तो जैसे इंटीग्रेट किया तो y इक्वल टू कितना आ गया log x प्लस सी। अब हमको c की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, अब आप जो इक्वेशन गिवन है हमें, ये इक्वेशन इसको 1 नाम देता हूँ मैं, इसमें हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब देखो 1 ही क्यों पुट किया, आप जब क्वेश्चंस को देखते हो ना तो हमें मालूम है कि ये देखो यहाँ पर, यहाँ अगर आप 1 पुट करते हो तो सेम लिमिट पे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। बाई चांस मान लो यहाँ पर 0 होता तो हम 0 पुट कर देते, 2 होता तो 2 पुट करते। ये थोड़ा सोचने का तरीका, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 1 पुट के इक्वेशन में कितना आया 1 इंटू एफ वन इक्वल टू 1 प्लस इस इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो 0। तो यहाँ से f1 इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअल में कंडीशन हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो ये कंडीशन निकालने के लिए हमें x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ा ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ जाए। जैसे हम ये पुट करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो f1 इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया log x प्लस 1, और हमें अब वैल्यू पूछी है समीशन ऑफ, और y एक्चुअल में एफ एक्स के बराबर होता है ना, तो हमें वैल्यू पूछी है k इक्वल टू 1 से लेकर के 10 एफ ई की पावर k। तो मतलब हमको पहले एफ ई की पावर k निकालना पड़ेगा। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा log ई की पावर k प्लस 1। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो वैल्यू आ गई k प्लस 1। एफ ई की पावर k की वैल्यू कितनी आ गई k प्लस 1, यानी कि समीशन ऑफ k रनिंग फ्रॉम 1 से 10 k प्लस 1, यानी कि k की वैल्यू बस पुट कर दो, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 9 10 और 11, इसका सम कितना होता है बस निकाल लो, सिंपल सा है। कितना हो गया 65। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।